आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने कनकेव मिरर के बारे में बहुत 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 डिटेल में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं, है ना, किसकी बात करें, कन्वेक्स मिरर। चलो भाई, तो चर्चा एक खास कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में इन डेप्थ चर्चा करते हैं, बहुत ख़तरनाक चर्चा। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखो यार वही सब कुछ है, सिंपल सी बात कि एक्स वाई एफ स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, सबका साइन सेम रहेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ फोकस। ऑब्जेक्ट इमेज दोनों फोकस के सेम साइड पे, क्योंकि दोनों लेफ्ट होंगे, दोनों नेगेटिव, तो भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, और दोनों राइट होंगे तो भी चलेगा काम। दूसरी बात कि अगर एक्स एफ से कम होगा तो वाई एफ से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एफ पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ मैं ना, सिंपल सी बात है कि भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट एफ स्क्वायर है, तो एक छोटा तो एक बड़ा होगा, और ये भी सही है कि एक्स एफ के बराबर होगा तो वाई भी एफ के बराबर होगा। ठीक है ना, सही है। तो यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट इमेज का आइडिया लग जाता है कैसा है, जैसे कि यहाँ पर जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है, टू फोकस का सेंटर भी राइट साइड होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 रीजन बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आपने 4 रीजन बना लिए। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना 1 में, तो x जो हो गया वो f से बड़ा हो गया, तो y f से छोटा होगा, और दोनों होंगे एक ही साइड। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 1 में तो इमेज 2 में, और ऑब्जेक्ट 2 में इमेज 1 में, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो x f से छोटा हो गया तो y f से बड़ा हो जाएगा। सेम इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो x f से छोटा है तो y f से बड़ा हो जाएगा, तो इमेज यहाँ और ये यहाँ। तो मतलब सिंपल सी बात, 1 की इमेज 2 की 2 में, 2 की इमेज 1 में, 3 की इमेज 4 में, 4 की इमेज 3 में। सिंपल सी बात है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग वो करते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की मूवमेंट करते हैं। मैग्नीफिकेशन का भी वही है। मैग्नीफिकेशन सिंपल सी बात है कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, वह एक्स होती है। हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो एक्स अगर 1 से बड़ा है, नहीं सॉरी, एक्स अगर एफ के बराबर है तो मैग्नीफिकेशन 1 है, एक्स एफ से छोटा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी है, और अगर एक्स एफ से बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी है। ठीक है ना, इसको भी हम एक डायग्राम में देख लेते हैं। ये पेज नंबर 1 था, नंबर 2। फोकस टू फोकस 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें वही है कि देखो भाई कि अगर इन्फिनिटी पे जाओगे तो मैग्नीफिकेशन 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो x है वो आपके पास इन्फिनाइट हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे मैग्नीफिकेशन 0, क्योंकि x जो होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा। फोकस पे एग्जैक्टली मैग्नीफिकेशन इन्फिनिटी होती है, क्योंकि x 0 हो जाता है। ठीक है, अब पोल और टू फोकस बना, पोल पे मैग्नीफिकेशन 1 होती है, क्योंकि x f के बराबर होता है तो 1 हो जाएगी, और सेंटर पे मैग्नीफिकेशन एग्जैक्टली 1 होती है, क्योंकि जो x है वो f के बराबर होता है। ठीक है, इधर x f से छोटा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी होती है, इधर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी होती है, इधर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होती है, इधर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होती है। ये तो हो गया मैग्नीफिकेशन। ठीक है, सिंपल दूरी देख के कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट और इमेज की मूवमेंट देख लेते हैं। ठीक है, मूवमेंट का वही फंडा जो हमेशा पहले से था, क्या था कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव ऑपोजिट, ये हमको पता है, हर मिरर में होता है। कुछ कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। यू वी, पोल का पोल, इन्फिनिटी का प्लस फोकस, यहाँ पर फोकस राइट है, प्लस फोकस का इन्फिनिटी, और +2f, सेंटर +2f है, +2f का +2f पर। ठीक है ना, ये हमारी चीज़ें होगी। अब हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट इमेज खेलते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ, वैसे हम पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर देख लेते हैं।
कि पोल, फोकस, सेंटर, हम लोग क्या करते हैं, 4 रीजन बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट, शॉर्पनर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है, इमेज प्लस फोकस पर दोनों उल्टे चले, पोल की इमेज पोल पर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यहाँ, पोल की पोल पर इमेज, फिर ऑब्जेक्ट फोकस पर इमेज इन्फिनिटी पर। तो आप ये देखना ध्यान से, ऑब्जेक्ट जब 1 में होता है इमेज 2 में होती है, फिर ऑब्जेक्ट जब 2 में होता है तो इमेज 1 में होती है, इन्फिनिटी। अब ये आगे जाएगा तो ये लेफ्ट जाएगा, लेकिन लेफ्ट जा नहीं सकता इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इसको राइट इधर बनाओ प्लस इन्फिनिटी पे। अब देखो ऑब्जेक्ट 3 में इमेज 4 में, और ऑब्जेक्ट 4 में इमेज 3 में, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लेफ्ट से राइट पूरा चला दिया, लेफ्ट से राइट पूरा चला दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो किसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग जगह जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं, देखते हैं इमेज कैसी बनती है, कहाँ बनती है। तो ये मिरर है, फोकस, सेंटर, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी के फोकस पर 1 की 2 का है ना, देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज फोकस पोल की पोल पर, दिस इज पोल। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ना, ऑब्जेक्ट इन 1, ऑब्जेक्ट 1 में होगी तो इमेज इन 2 होगी, ऑब्जेक्ट 1 में तो इमेज 2 में, ठीक है। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट 1 में है ना, तो ऑब्जेक्ट इज रियल, सामने है, ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज सेकंड में, तो इमेज पीछे बन रही, इमेज इज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल होगी। दूसरी बात, एक रियल वर्चुअल, तो इमेज क्या होगी, इमेज सीधी, इमेज डायरेक्ट होगी, क्योंकि रियल वर्चुअल, ठीक है ना, सही है। तो इमेज सीधी होगी। अब बात है छोटी बड़ी की, ठीक है। तो इधर है अगर ऑब्जेक्ट, तो इस केस में एक्स एफ से बड़ा है, बड़ा, एक्स एफ तो इतना हो गया ना, फोकस से दूरी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक्स एफ से बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन एफ बाई एक्स होती है। अगर आप वैसे भी देखो तो माइनस एफ बाई एक्स होती है, तो नेचुरल सी बात है कि एक्स आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन, और आपका फोकस पॉजिटिव होता है इस केस में, तो माइनस माइनस मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी बट लेस देन 1, ठीक है। तो इमेज जो होगी वो छोटी होगी, मैग्नीफिकेशन कम होगी, लेकिन सीधी होगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये फोकस है, ये सेंटर है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने लाइन सेंटर से गुजरती है, ठीक है। तो इमेज जो है वो सेकंड रीजन में बन रही है, इस रीजन में, तो यहाँ कहीं बनेगी, तो नीचे तो बन नहीं सकती, और छोटी भी बनेगी क्योंकि ये लाइन तो ऊपर से जा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट इमेज है, तो इमेज छोटी बनेगी, ठीक है, और सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ऐसे भी देख सकते हो, 100 तरीके हैं देखने के, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जब दूसरे रीजन में होगी तो ये आपका पहला रीजन है, ये आपका दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन, चौथा रीजन है, ठीक है। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, 4 रीजन है आपके पास। तो अब हम चलते हैं आगे। तो मान लो ऑब्जेक्ट इन सेकंड रीजन, तो इस केस में ऑब्जेक्ट सेकंड रीजन में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, क्योंकि सोचना है, चलो ऑब्जेक्ट यहाँ होने का मतलब कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट यहाँ होने का मतलब यही है कि आपके पास यहाँ ऑब्जेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन कैसे हो, इसका मतलब यही होता है कि बेसिकली रेज आके यहाँ कहीं मिलती, ठीक है ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है, फोकस सेंटर, तो आपके पास ये पोल है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वर्चुअल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 में, इमेज 1 में, ठीक है, सही है। तो इमेज जो होगी 1 में बनेगी, दोनों सेंटर से पास होने चाहिए इधर। देखो ऐसे देखो, एक्स एफ से छोटा है
तो वाई एफ से बड़ा होगा, दोनों एक ही साइड होंगे तो ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज भी इधर, सेंटर से पास होंगे, ये रियल होगी तो एक वर्चुअल एक रियल सीधी होगी, वैसे भी जोड़ के देख लो सीधी होगी। 100 तरीके हैं देखने के, ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट को 3 में कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को 4 में कर देते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट को केवल 3 में कर रहा हूँ क्योंकि 3 का 4 में बनेगा, 4 का 3 में, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हो जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट में 3 होगा तो फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी। मान लो ये पोल है आपके पास, 1 2 3, मान लो ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो इमेज उधर बनेगी क्योंकि देखो फोकस के राइट है तो इमेज फोकस के राइट ही होगी। तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ठीक है, इमेज भी वर्चुअल आएगी, ठीक है, वो भी इधर ही होगी दोनों, और दोनों वर्चुअल हैं तो दोनों सेम प्रजाति की हैं तो उल्टी इमेज बनेगी, तो इमेज आपके पास उल्टी बन गई, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो कि जो दूर है वो बड़ा होगा, जो पास है वो छोटा होगा। यहाँ से भी देख सकते हो कि एक्स एफ से छोटा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी है। 100 तरीके हैं देखने के, आप जैसे देखो, है ना, बहुत आसान है काम, ठीक है। अब बस आखिरी काम है ग्राफ बनाना, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, फिर इस चीज़ को ख़त्म करके एक आखिरी टॉपिक कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ मिरर्स, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफ्स, ऑन टू ग्राफ्स, फाइन। पेज नंबर 5, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एफ यहाँ पे पॉजिटिव है, ये हो गया y प्लस वाई, है ना, y प्लस एक्स बराबर 1/f जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/f, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो आपके पास m जो हो गया वो -1 हो गया, c हो गया प्लस 1/f हो गया। तो नेचुरल सी है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो x आपके पास 1/u हो गया, y आपके पास 1/v हो गया, ठीक है, और इसकी स्लोप -1 है और इसका y इंटरसेप्ट 1/f है, ठीक है, सही। अब ये सोचो कि जब x 0 होगा तो y 1/f होगा, y 0 होगा तो x 1/f होगा, दोनों प्लस के, तो एक इंटरसेप्ट यहाँ आ जाएगा x पे, समझना, x 0 तो y 1/f, इससे y 0 तो x 1/f, दोनों पॉइंट आ गए। अब करना क्या है, इसको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। अगर आप देखो ये 1/f ये 1/f तो ये 45 हो गया, नहीं, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो गया 135, तो इसकी स्लोप कितनी होगी, 10 135, 10 135 क्या होगी, -1, स्लोप -1 होगी। तो ये होगा ग्राफ 1/v 1/u का। जो कनकेव था उसमें भी ये ग्राफ ऐसे ही था, लेकिन वो यहाँ से पास कर रहा था क्योंकि उसमें x प्लस वाई -1/f था, 1/f ही होता है लेकिन उसका फोकस नेगेटिव होता है। तो जब x 0 था तो y -1/f था, y 0 था तो x -1/f था, तो वो दोनों पॉइंट यहाँ थे। सेम ऐसी ग्राफ था, स्लोप उसकी -1 थी लेकिन वो लाइन यहाँ से गुजर रही थी, ये हो गया। अब बच गया आखिरी u/v ग्राफ, u v ग्राफ। तो लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, ठीक है। तो u v ग्राफ सिंपल था, हम दोबारा से कई सारे पॉइंट बना लेते हैं। u v 0 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस f प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस 2f प्लस 2f। तो पहला तरीका हमारा वही था कि हम ऐसे करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, एक 0 0, ठीक है। अब देखो जब vf था, ये u है ये v है, जो vf था u प्लस माइनस इन्फिनिटी था, ठीक है। अब नेचुरली ये प्लस और माइनस इन्फिनिटी नहीं है, वो इन्फिनिटी पे है लेकिन दिखा नहीं सकते। ऐसे ही जब यू एफ था तो वी प्लस माइनस इन्फिनिटी था, जब यू एफ था तो वी प्लस माइनस इन्फिनिटी था। तो एक तरफ प्लस इन्फिनिटी लगा दो, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी लगा दो, ठीक है। और दूसरा दोनों प्लस 2f थे तो इसका भी प्लस 2f ले लो, इसका भी प्लस 2f ले लो, ठीक है। अब मुझे पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है,
ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सबको शेप बताइए। ध्यान रखना यहाँ नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं पेंसिल से प्लॉट करता हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट। तो ये ग्राफ कैसे हो गया, ये ग्राफ यहाँ से आया, यहाँ गया और यहाँ पे ध्यान रखना ये इन्फिनिटी मिलेगा, मैं यहाँ नहीं मिला रहा, ठीक है। ऐसे ये ग्राफ फिर इन्फिनिटी में मिलता, ये ग्राफ फिर इन्फिनिटी में मिलता, यहाँ आया और यहाँ से ये यहाँ चला गया, ये मिलता इन्फिनिटी पे, यहाँ नहीं मिलाना, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बन गया। मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, एक ऐसे एक ऐसे। अब इसी चीज़ को हम लोग करते हैं किससे, इसी चीज़ को हम लोग करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से, जो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स डू इट बाय मींस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पेज नंबर 7। मुझे पता है कि अगर वाई एक्स पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनता है। ये इन्फिनिटी पे जाके मिलते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। मान लो वाई एक्स बराबर सी है तो वाई बराबर सी बाई एक्स, तो वाई ज़ीरो होगा लेकिन एक्स इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। ऐसे एक्स ज़ीरो पे वाई इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ भी ये भी इन्फिनिटी जाएगा, ये भी इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन इन्फिनिटी हमारे ग्राफ के बाहर है। तो यहाँ भी क्या हो गया, आपके पास एक्स वाई बराबर इन्फिनिटी है, ठीक है। अब बात है कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी बाईपास करते हैं। एक बार हम एक्स वाई देख लेते हैं। मान लो ये कोई कन्वेक्स मिरर है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है और इमेज कहीं इधर पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक्स है, ये वाई है, लेकिन जो पोल से डिस्टेंस होते हैं, पोल से ये यू है, पोल से ये वी है, ठीक है, सही। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो u जो होगा वो x प्लस एफ होगा, x प्लस एफ, और जो v होगा वो y प्लस एफ होगा, y प्लस एफ, ठीक है। u x प्लस एफ, v y प्लस एफ, ठीक है। अब ये हो गया। तो सोचने की बात ये है कि ध्यान रखना कि u ज़ीरो कब होगा, जब x माइनस एफ होगा, और v ज़ीरो कब होगा, जब जब y माइनस एफ होगा। मतलब uv का ओरिजिन तब होगा जब एक्स वाई माइनस एफ होंगे, उसमें वही प्लस एफ, ठीक है, सही। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ध्यान रखना uv का ओरिजिन तब होगा जब एक्स वाई माइनस एफ होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी एक बार नॉर्मल एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ध्यान रखना इसमें हमेशा एक पॉइंट होगा एफ 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 एफ, क्योंकि अगर एक्स वाई एफ स्क्वायर है तो प्लस एफ माइनस एफ दोनों पॉइंट होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि ये पॉइंट है माइनस एफ, ये यूवी ग्राफ का क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, सही है। तो मैं दोबारा बनाता हूँ, देखना मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है, माइनस एफ प्लस एफ, ठीक है। अब ये ओरिजिन हो गया। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ये माइनस एफ ओरिजिन हो गया, ये हो गया u, ये हो गया v। अब यही जो पॉइंट था, ये प्लस एफ है, यही जो पॉइंट होगा uv के हिसाब से +2f और +2f हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ ही रखो कि एक्चुअली आप ये देखो,
ये एफ था, ये भी एफ था, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2f है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2f है, तो ये एफ, ये एफ, 2f इधर, 2f इधर, तो ये हो गया आपके पास यूवी के हिसाब से +2। अगर आप पिछला ग्राफ भी देखो ऐसे ग्राफ था, ये ओरिजिन +2f का पॉइंट था, और ये ऐसे रेक्टेंगल है बोला, तो ये बन गया काम खत्म। तो ये आपका यूवी ग्राफ हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया दूसरा ग्राफ। सो बोथ आर डन। ठीक है, अब हम लोग बस एक टॉपिक और बचा हमारा इसका, इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ मिरर्स। तो कटिंग ऑफ मिरर करके हमारा स्फेरिकल मिरर ख़त्म हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय।